अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल। नाजरीन, आज बड़ी अहम मैं ख़बर देने जा रहा हूं आपको कि आपको जैसे कि पता है कि इस वक्त हुकूमत साजी के मरहले से गुज़र रही है पाकिस्तान की सियासत, और तमाम जमातें एक दूसरे से रब्ता करने की कोशिश कर रही हैं और एक दूसरे की हमायत हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो बड़ी जमातें हैं चाहे वो छोटी जमातें हैं। तो कुछ जमातें एहतजाजी तहरीक का प्रोग्राम बना रही हैं इस इलेक्शन की इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़। तो उस हवाले से दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं कि उसका मैं इशारतन आपको बताऊंगा कि जैसे होता है ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो पीटीआई का जो प्लान ए है वो तो यही है कि ये जो नशिस्तें उन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक जो जीती हैं उसके ऊपर वो अदालतों से रजू करेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करेंगे ताकि वो नशिस्तें इनको वापस मिल जाए और ये मेजोरिटी में इनकी जो कौमी असम्बली में हुकूमत बनाने के काबिल हो जाए पीटीआई। सेकेंड ऑप्शन ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की गई है नाज़रीन, जिसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि वो मुल्क भर में जो हालिया ये इंतखाबात हुए 8 फरवरी को, इसको मनसूख करके कालेदम करार दे के धांधली की वजह से नए इंतखाबात का ऐलान करे। तो ये पटिशन बड़ी अहमियत की हमल है। ये अगर इस पटिशन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस फाइज ईसा साहब ने, उन्होंने इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया और 3 रुकनी बेंच बन गया। अगर ये 3 रुकनी बेंच हालात वाक़यात को देखते हुए, धांधली के जो सबूत हैं, शवाहिद, उनको देखते हुए अगर मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान कर देते हैं, जिसका कि पॉसिबिलिटी है, चांस है, तो फिर तो टोटल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बदल जाएगा। और फिर इस दौरान जब नए इंतखाबात का ऐलान होगा 3 माह के अंदर या 2 माह के अंदर, तो इस दौरान पीटीआई अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के बल्ले का निशान हासिल करेगी और कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। अगली दफ़ा इमरान खान नए इलेक्शन में बल्ले के निशान से लड़ेंगे तो फिर उनकी अक्सरियत जो है वो और मज़ीद बढ़ सकती है कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर। और ये ऑप्शन जो है ये भी काबिल अमल नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर, अगर वो पीटीआई के एक छोटे से इलेक्शन को, जमाती इलेक्शन को, अगर वो धांधली की वजह से या उसमें जो इलेक्शन का तरीक़ाकार है उसकी वायलेशन होने की वजह से उसको कालेदम करार के पीटीआई से निशान वापस ले सकती है बल्ले का सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो पूरे मुल्क के जो अवाम का मैंडेट था, ये पूरे मुल्क के जनरल इलेक्शंस थे, ये अगर इसमें कोई धांधली हुई है, ये साबित होती है, तो इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा क्लियर कट डिसीजन देना होगा, डायरेक्शन देनी होगी इलेक्शन कमीशन को। और नाज़रीन, अगर ये भी कामयाब अमल नहीं होता, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट लंबा करती है, तो जो तीसरा ऑप्शन है जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास है, वो नाज़रीन बड़ा ही दिलचस्प है। और उसका मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह आज़ाद अरकान ने पिछले 4-5 दिनों में मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है, जिसमें लाहौर से वसीम कादर साहब और दीगर अजला से कुछ आज़ाद MN MPs ने जो कि पीटीआई के हमायत याफ्ता थे, उन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया। अब नून लीग के पास कोई अखलाकी जवाब नहीं बनता ना बचता है जब कल नून लीग का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा जिसमें कुछ MNA साहिबान होंगे, कुछ MPA साहिबान होंगे, जितने पीटीआई को रिक्वायर्ड होंगे हुकूमत साजी के लिए, जब वो अपने ज़मीर की आवाज़ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि जी हम धांधली के ख़िलाफ़, हमारा ज़मीर मलामत करता है, हमने अपनी नशिस्तें हकीकी वोटों से जीती हैं, लिहाजा हमारी जमात ने जो ये धांधली की है या हम उसकी हिमायत नहीं करते, लिहाजा हम अपना वोट जो है वो तरीके इंसाफ के पलड़े में डालते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना के पीटीआई से इत्तेहाद करेंगे। उसमें फिर नून लीग को अपोजिशन के बेंचों में बैठना पड़ेगा और उसमें एकदम से सियासी गेम कायाबाजी पलट जाएगी और इमरान खान साहब मरकज़ में, पंजाब में और KPK में और उसके साथ साथ बलूचिस्तान में भी अब हुकूमत बनाने के उनके चांसेस रोशन हो गए। क्योंकि अगर मौलाना फजल रहमान के साथ, जो कि कल से दोनों के दरमियान जो एक गर्मा गर्मी थी और एक सियासी महाजर आई थी, वो अब काफ़ी हद तक उसकी बर्फ़ पिघल गई है और हो सकता है बलूचिस्तान में भी पीटीआई और JUI जो मिलकर एक हुकूमत बनाए, तो इस तरीके से 3 सूबों में तरीके इंसाफ की हिमायत याफ्ता गवर्नमेंट हो जाएगी, जबकि एक सूबे में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो जाएगी, जबकि मरकज़ में तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट बन जाएगी। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ अभी हैं। नून लीग को पहले मरले में नवाज शरीफ साहब को साइड पे करना पड़ा, हो सकता है अगले मरले में शहबाज शरीफ साहब को भी कुर्सी से हाथ धोना पड़े और जरदारी साहब भी मुंह देखते रह जाएं और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों अपोजिशन में बैठे, जबकि इमरान खान साहब और उनकी टीम जो है वो छोटी जमातों को मिला के, जिनमें जमात इस्लामी है, जिसमें तरीके लब्बैक है, जिसमें मुत्तहिदा मजलिस मुस्लिमीन है और उसमें और छोटी छोटी जमातें हैं, वो मिलकर हुकूमत साजी कर लें
اور اس طریقے سے جو یہ سارا پلان بنا تھا، میں نے پہلے بھی کہا یہ سارا اسکرپٹڈ ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کل آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس بھی سن لی، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جنرل فیض وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا رہا، پی ٹی اے کی طرف بھی کھیلتا رہا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھیلتا رہا، جنرل باجوہ کے ساتھ، اور کس طریقے سے انہوں نے عمران کی حکومت کو ختم کیا۔ اب وہ جو عمران خان نے ایک الزام لگایا تھا، اب وہ الزام سچا ثابت ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ انہوں نے عالمی دباؤ میں میری حکومت کو گھر بھیجا۔ تو اب وہ ساری سازشیں بے نقاب ہو چکی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی رائے راست پہ آ گئے ہیں۔ اب یہ جو احتجاجی تحریک کا پلان بنے گا، اس میں دما دم مس قلندر ہوگا اور عوام سڑکوں پہ نکلے گی۔ ابھی موسم بھی ٹھیک ہو گیا، نہ موسم سرد ہے نہ گرم ہے۔ اگر یہ احتجاجی تحریک زور پکڑتی ہے تو میرے خیال میں ملک میں نئے انتخابات ہو جائیں گے، اور یہ پٹیشن اسی لیے دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جس کے مطابق اب یہ فیصلہ ہوگا ملک میں نئے الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، یا انہی الیکشن سے کام چلانا ہے۔ اگر الیکشن ٹریبونلز اگلے 2 ماہ میں تمام سیٹوں پہ اپنے فیصلے حتمی نتائج جاری کر دیتی ہے تو پھر بھی پی ٹی آئی کو اکثریت مل جائے گی، اور اگر اس دوران نون لیگ کا فارورڈ بلاک سامنے آتا ہے تو یقیناً پی ٹی آئی پھر بھی فائدے میں رہے گی اور نون لیگ کو نقصان ہوگا۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا تجزیہ، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آنے والے دنوں میں یہ سارے مناظر جو میں نے منظر کشی کی ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اپنے میزبان شاہد ملک وسنال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔